हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी महाराजा को। ये एक बेहतरीन साउथ इंडियन सस्पेंस मूवी है। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम महाराजा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो नाई की दुकान में काम करता है। काम करने के बाद वो खिलौने की दुकान पर जाता है। वो दुकान उसके घर के सामने ही थी। वो अपनी बेटी के लिए खिलौने लेने गया था कि तभी एक बेकाबू ट्रक उसके घर के अंदर घुस जाता है, जहां उसकी बीवी और बेटी थी। महाराजा शौक में बस ये सब होते देखता रह जाता है। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। हम ज्योति को देखते हैं जो महाराजा की बेटी है। वो पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती थी पर स्पोर्ट्स में अच्छी थी। घर पर 3 लोग हैं, ज्योति, महाराजा और लक्ष्मी, जो एक डस्टबिन है। वो भी घर का मेंबर है। ज्योति की माँ की डेथ हो चुकी थी। वो लक्ष्मी को घर का इम्पोर्टेंट मेंबर मानते हैं क्योंकि जब ट्रक वाला हादसा हुआ था तब ज्योति पर डस्टबिन गिर गया था, जिस वजह से वो बच पाई थी। महाराजा शांत सा रहता था। एक दिन स्कूल हेड ज्योति को स्कूल से निकाल रहे थे क्योंकि उसने चीफ गेस्ट को देने वाले ड्रिंक में शराब मिला दी थी। महाराजा को विश्वास था कि ज्योति ऐसा नहीं कर सकती। वो हेड को समझाता है पर वो नहीं मानते। तभी पीटी टीचर दूसरे लड़के को पकड़ कर लाता है और कहता है ये काम इसने किया है और ज्योति को फंसा दिया। महाराजा कहता है मैं भी यही कह रहा था कि मेरी बेटी गलती नहीं कर सकती, फिर भी आपने उसे डांटा, अब आप उससे माफी मांगो। हेड कहता है कि तुम जानते हो कि क्या कर रहे हो। महाराजा कहता है मुझे नहीं पता, आप बस ज्योति से माफी मांगो। हेड सिक्योरिटी बुलाता है पर महाराजा अपनी बात पर अड़ा रहता है। एंड में हेड माफी मांग ही लेता है क्योंकि वो समझ गया था कि महाराजा नहीं मानेगा। ज्योति पहली बार स्पोर्ट्स कैंप के लिए शहर से बाहर जा रही थी। वो महाराजा से कहती है कि अपना ध्यान रखे और लक्ष्मी का भी। अब महाराजा की अपनी नाई की दुकान थी। वो काम खत्म करके घर आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक सांप घर में आता है और बेहोश पड़े महाराजा के ऊपर से गुजरकर चला जाता है। तभी कांच का सामान गिरने से उसे होश आता है। पूरा घर फैला होता है। अब सीन शिफ्ट होता है कार रिपेयरिंग शॉप पर, जहां एक आदमी शोर मचा रहा था। उसका चश्मा कार से गायब था जो उसने रिपेयर करने को दी थी। वो कार रिपेयर करने वाले को पीटता है। रात को मैकेनिक कार मालिक के अड्डे पर जाकर उसे और उसके चेलों को पीट देता है। चश्मा उसने ही चुराया था। अब हम देखते हैं महाराजा को, जिससे काफी चोट लगी थी। वो पुलिस स्टेशन में चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आया था। वो बताता है कि रात को काम खत्म कर जब वो घर गया तो घर में पहले से कोई था। उन्होंने चेहरे पर मुखौटा पहना था। एक आदमी ने मेरा मुंह बंद कर दिया, मैंने उसके हाथ में काट दिया। एक आदमी ने मेरे सिर पर रॉड से हमला किया। वो 3 लोग थे। उन्होंने मुझे मारकर बेहोश किया और लक्ष्मी को ले गए। वो पुलिस वाले को लक्ष्मी का फोटो दिखाता है, जिसे देख इंस्पेक्टर हैरान रह जाता है। वो पूछता है कि क्या इसमें गहने या जरूरी का कागजात थे। महाराजा मना करता है तो इंस्पेक्टर कहता है कि एक कूड़ेदान के लिए कोई तुम्हें मारकर बेहोश करेगा तो मुझे पागल बना रहे हो। महाराजा उसे लक्ष्मी को ढूंढने को कहता है और जिद करने लगता है कि आप नहीं ढूंढेंगे तो मैं सीनियर ऑफिसर से बात करूंगा। महाराजा वहाँ भी किसी चीज को पकड़कर खड़ा हो जाता है। सब उसे वहाँ से भगाने लगते हैं पर वो नहीं जाता और जिस चीज को उसने पकड़ा था वो टूट जाती है। वहाँ एक मटका था जिसमें से सांप निकलकर बाहर आता है। सब भाग जाते हैं पर महाराजा नहीं। वो सांप को पकड़कर बाहर आता है। सीनियर ऑफिसर वरदराज वहाँ आते हैं। उन्हें महाराजा पूरी बात बताता है। वो भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे बाकी ऑफिसर्स ने किया। वरदराज उसे 500 रुपए देकर कहता है कि नया कूड़ेदान खरीद दो। महाराजा कहता है मुझे वही चाहिए। चोरों के बारे में बताते हुए वो कहता है कि एक चोर की पीठ पर कान लगा था। ये सुनकर सब सोचते हैं कि ये सनक गया है। महाराजा कहता है कि आपसे नहीं हो रहा तो सीबीआई को केस सौंप दो। ऑफिसर ये सुनकर उसे थप्पड़ मारकर पुलिस स्टेशन से बाहर कर देता है। वो दोबारा अंदर जाता है और कहता है जो लक्ष्मी को ढूंढेगा मैं उसे 5 लाख दूंगा। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं और तहकीकात करने लगते हैं। घर में पिछले दरवाजे से चोर अंदर आए थे। उन्हें महाराजा की पासबुक मिलती है जिसमें 1 लाख रुपए थे। वो सोचते हैं कि महाराजा जरूर कुछ छुपा रहा है, डस्टबिन में कुछ होगा। वो महाराजा से घुमा फिरा के एक बार फिर पूछते हैं पर वो कहता है कि वो उन्हें 7 लाख देगा, पर मेरी बेटी ज्योति के आने से पहले लक्ष्मी को ढूंढो। अब हम देखते हैं सेल्वम और सबरी नाम के चोरों को। सेल्वम चोरी के साथ साथ घर की औरतों का रेप भी करता था। सेल्वम की फैमिली में उसकी बीवी और बेटी थी। लक्ष्मी उसी के घर में थी। दूसरी तरफ पुलिस वाले महाराजा की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे सब काम करवाते हैं। सेल्वम की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। उसके घर वालों को पता नहीं था कि वो इतना घिनौना काम करता है। वो जहाँ भी चोरी करता था वहाँ से अम्मू के लिए कुछ न कुछ ले आता था। अम्मू की पीठ पर गहरी चोट थी जिस पर सेल्वम दवाई लगा रहा था। ज्योति महाराजा को वीडियो बनाकर भेजती है और नाराजगी दिखाती है
कि 2 दिन से उसने बात नहीं की। पुलिस वाले लक्ष्मी जैसा कूड़ेदान बर्तन वाली दुकान पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऑफिसर को नल्ला शिवम नाम का उसका एक पहचान का आदमी मिलता है जो उसकी पहचान का था। वरदराज ऑफिसर को कहता है कि तुम नल्ला शिवम के साथ मिलकर कूड़ेदान का इंतजाम करो। कार रिपेयर शॉप का मालिक पुलिस स्टेशन में मैकेनिक धना के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाने आता है। वो महाराजा के बगल में बैठ जाता है। महाराजा उसके हाथ में धना का फोटो देखता है। उसे लगता है कि वो शायद उसे जानता है। महाराजा को जब होश आया था तब उसे टोल प्लाजा की रसीद मिली थी जिसमें कार डिटेल्स थी। ये कार उस आदमी की थी जिसका कार से चश्मा चोरी हुआ था। पिछली रात को मैकेनिक धना उस कार में घूम रहा था। जब कार मालिक धना को पीट रहा था तब महाराजा भी वहाँ मौजूद था। धना ही उस रात चोरी करने महाराजा के घर आया था। वो धना को पहचान कर उसका पीछा करके उसके अड्डे तक पहुँच जाता है, पर धना को ये बात पता लग जाती है। उसके लोग महाराजा पर हमला कर देते हैं। धना कहता है तुझे उसी रात मार देना चाहिए था। महाराजा सब पर हावी हो जाता है और सबको बहुत मारता है। वो धना को भी बहुत मारता है और बाकी 2 चोरों का पता पूछता है। वो बताता है कि एक तुम्हारे एरिया के पुलिस स्टेशन में है, इसलिए महाराजा पुलिस स्टेशन से कहीं नहीं जा रहा था। वो भागने की कोशिश करता है पर महाराजा उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। पुलिस वाले कार के मालिक को ही पकड़ लेते हैं। वो बताता है कि एक आदमी मुझसे उसके बारे में पूछने आया था पर मुझे उसका नाम याद नहीं। वो जाकर महाराजा के बगल में बैठ जाता है पर गर्दन टूटी होने के कारण उसे नहीं देख पाता। नल्ला शिवम और पुलिस वाला एक आदमी के पास जाते हैं और सेम कूड़ेदान बनाने का ऑर्डर देते हैं। अम्मू का बर्थडे आने वाला था तो सेल्वम उसे ज्वेलरी शॉप पे ले जाता है। वहाँ उसे एक नेकलेस पसंद आता है जो काफी महंगा था, पर वो उसे ऑर्डर कर देता है। अम्मू का बर्थडे आ जाता है। उसकी बीवी कॉल करके उससे कहती है कि सेव करवा कर आना ताकि तुम अच्छे दिख सको। सेल्वम नाई की शॉप ढूंढता है और वो उसी दुकान में पहुँच जाता है जहाँ महाराजा था। वो सेल्वम को दाढ़ी ट्रिम करना शुरू करता है पर ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है। वो बैटरी लेने घर जाता है। तभी सेल्वम को सबरी कॉल करके बताता है अखबार में हमारे सभी कांडों की खबर छप गई है। शायद पुलिस वालों को हमारे काम का पता लग गया है। वो कहता है ज्यादा मत सोचो और शाम को टाइम से फंक्शन में आ जाना। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वहाँ महाराजा था। वो सोचता है कहीं इसने सब सुन तो नहीं लिया। वो दाढ़ी बनवाकर घर आ जाता है पर इसी चिंता में रहता है। सेल्वम नेकलेस दुकान पर ही भूल गया था। महाराजा सोचता है वो खुद इसे देकर आएगा। सेल्वम भी दुकान की तरफ निकलता है पर महाराजा वहाँ आ जाता है। महाराजा के पीछे पुलिस भी आ रही थी क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि ये चोर है, पर सेल्वम को लगता है कि महाराजा पुलिस लाया है, पर ऐसा नहीं था। सेल्वम की वाइफ को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति ऐसा कुछ कर सकता है। सबरी बचाव में बंदूक निकाल लेता है पर गलती से गोली पुलिस वालों पर चल जाती है और पुलिस वाले जवाबी हमले में उसी पर गोली चला देते हैं। वो मर जाता है। अम्मू रो रही होती है। सेल्वम उससे मिलने की इच्छा जताता है पर उसकी पत्नी उसे मिलने नहीं देती। सेल्वम इस सब का जिम्मेवार महाराजा को मानता है। ज्योति कैंप से वापस आने वाली थी। पुलिस वाले लक्ष्मी जैसा कूड़ेदान तैयार करवा देते हैं और चोरों से कांटेक्ट कर खुद पर चोरी का इल्जाम लेने को कहता है, पर चोर इससे अपनी बदनामी मानकर ऐसी मामूली चोरी का इल्जाम नहीं लेते। पैसों के लालच में नल्ला शिवम ही चोर बनने को रेडी होता है। वरदराज पुलिस स्टेशन कॉल करता है और महाराजा को पूरी कहानी बताने को कहता है ताकि नल्ला शिवम पूरी बात समझ पाए। अब यहाँ कहानी नया मोड़ लेती है और एक राज खुलता है। रात के 10 बजे होते हैं। महाराजा अपने घर से आ रहा था। ज्योति भी कैंप पूरा कर आ चुकी थी। उसके शूज फट गए थे। उसने महाराजा को नए शूज लाने को कहा था। घर आकर ज्योति बैग रखकर नहाने जाती है। तभी गुंडे यानी सेल्वम जो 15 साल पहले जेल गया था और बाकी 2 लोग जो जेल में उसके दोस्त बने थे, एक धन्ना और दूसरा नल्ला शिवम, वो घर पर महाराजा का वेट कर रहे थे क्योंकि वो सोचते हैं कि महाराजा की वजह से सेल्वम की जिंदगी बर्बाद हुई। महाराजा घर नहीं आया तो वो ज्योति का ही रेप कर देते हैं। धन्ना और नल्ला शिवम दोनों उसका रेप करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। महाराजा जब घर पहुँचता है तो सब देखकर बहुत शॉक होता है और गुस्से में तोड़फोड़ कर देता है। उसे पता नहीं था कि वो लोग कौन थे, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाकर झूठा नाटक करता है लक्ष्मी के खोने का। नल्ला शिवम ये जानकर घबरा जाता है और कूड़ेदान चुराने वाला चोर बनने से मना करता है, पर पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुम्हें ये काम करना ही होगा। इसके बाद वो सेल्वम को कॉल करके सारी बात बताता है। सेल्वम कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, सब तूने ही किया है। अब हॉस्पिटल में सिन शिफ्ट होता है। दर्द भरी आवाज में वो महाराजा से पूछती है कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप मेरी हर बात मानते हो तो मेरा ये काम भी करो।
जिसने मेरे साथ गलत किया, मुझे देखना है, बात करनी है। पुलिस वाले नल्ला शिवम को महाराजा के घर चोर साबित कर ले जाते हैं। वो डरा हुआ था, महाराजा को चोरी की कहानी सुनाने लगता है। महाराजा को याद आता है कि ज्योति ने बताया था कि एक आदमी की पीठ पर फुला हुआ कुछ तो था। बहाने से वो शिवम की पीठ टटोलता है तो वहाँ सेम वैसा ही था। पुलिस वाले पूछते हैं कि बताओ अब इसका क्या करना है। महाराजा कहता है कि इसे छोड़ देते हैं, जबकि वो सच्चाई जान चुका था। पुलिस वाले कहते हैं कि अपनी बेटी के बलात्कारी को ऐसे ही जाने दोगे। महाराजा ये सुनकर हैरान होता है कि इन्हें ये सब कैसे पता। पुलिस वाले ने भी इस मामले की अपने तरीके से तहकीकात की थी। धना की लाश के पास उन्हें मोबाइल मिला था जिसमें शिवम का कॉल आ रहा था। फिर पूछताछ में उन्हें सब सच का पता चल गया था। वरदराज महाराजा को हथियार देकर कहता है कि इसे मार दो। सब लोग बाहर चले जाते हैं। महाराजा उसे मार देता है। उन्हें सेल्वम की लोकेशन पता लग जाती है। महाराजा वहां पहुंचकर उसके गुंडों को बहुत मारता है। अब उसका सेल्वम से सामना होता है। महाराजा उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो महाराजा को मारने लगता है और कहता है तूने मुझे 15 साल पहले जेल भेजा था। तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। महाराजा उसे पीटने लगता है और एक टांग तोड़ देता है। उसके बाद उसे पानी पिलाता है। सेल्वम कहता है ये दर्द तो कुछ भी नहीं, असली दर्द वो है जो तुझे मिला है। तू अपनी बेटी को देखकर रोएगा। तभी हम देखते हैं ज्योति अपनी टीचर के साथ वहाँ आती है। वो कहती है इस दुनिया में कोई इतना भी नीच हो सकता है, यही देखने आई हूँ। वो घर के गहने उसकी तरफ फेंकती है और कहती है इन्हें चुराने आए थे ये लो। मेरा ये हाल करके तुमने कुछ बड़ा हासिल कर लिया यह मत सोचना। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं इससे बाहर निकलूंगी। मेरी तरह अगर तेरी बेटी हो तो उससे पूछता हर दिन हम तेरे जैसे कितने कुत्तों का सामना करते हैं। अगर मैं यहाँ ना आती तो मेरे पापा तुझे मार देते। मैंने तुझे जान बख्शी है, जा जी ले। तभी सेल्वम को गहनों में वो नेकलेस दिखता है जो उसने अम्मू के लिए लिया था। कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पुलिस सेल्वम को पकड़कर ले गई थी तो उसकी बीवी घर छोड़कर कहीं और रहने लगी थी। महाराजा को उसका एड्रेस मिला तो वो अपनी बेटी और बीवी के साथ उससे मिलने जाता है और नेकलेस लौटाता है, पर सेल्वम की बेबी उसे लेने से इनकार कर देती है, यह कहकर कि ये चोरी का है और इसके लिए न जाने कितने घर बर्बाद हुए। घर के सामने खिलौने की दुकान थी। महाराजा की बीवी उसे अम्मू के लिए खिलौना लाने को कहती है। जैसे ही महाराजा खिलौने की दुकान में जाता है उसी वक्त घर में ट्रक हादसा हो जाता है जिसमें सब मारे जाते हैं और कूड़ेदान में ढक जाने के कारण अम्मू बच जाती है। सेल्वम के जेल से छूटने के बाद फैमिली का कोई आदमी उसे बताता है कि तुम्हारी पत्नी से मिलने कोई आदमी आया था। उसके बाद हादसे में कोई नहीं बचा, पर एक बच्ची बच गई, अम्मू। जैसा निशान अम्मू की पीठ पर था वैसा ही सेल्वम को ज्योति की पीठ पर दिखता है। उसे समझ आ जाता है कि ज्योति ही अम्मू है। सेल्वम रोने लगता है। वो महाराजा के पैर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि बताओ ये मेरी बेटी अम्मू है ना। वो बहुत गिड़गिड़ाता है और कहता है कि वो मेरी बेटी है, मुझे सच बता दो और उससे एक बार बात करवा दो। मैं उसे नहीं बताऊंगा कि मैं उसका बाप हूँ। पर महाराजा कहता है वो मेरी बेटी है। वो ज्योति को लेकर वहाँ से चला जाता है। एल्बम अम्मू अम्मू चिल्लाता रहता है। उसे अपने किए पर बहुत अफसोस होता है। वो खुद को माफ नहीं कर पाता। यही गिल्ट में वो उसी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। उसका खून ज्योति के पैरों के निशान में भरने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगला एक्सप्लेनेशन आप किस मूवी पर देखना चाहेंगे कमेंट बॉक्स खुला है, हमें अपनी राय अवश्य दें। बाकी जल्द ही मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।